अस्सलाम वालेकुम। आज मैं कोरोना वायरस के बारे में बात करूंगा और अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। आजकल ख़ास तौर पर लंदन में बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस आ रहे हैं और इसकी सबसे ज़्यादा एक प्रोमिनेंट सिम्टम जो है वो ब्रेथलेसनेस है, सांस में रुकावट है, तंगी है। इंसान जो है वो सांस नहीं ले पा रहा होता, गैस्पिंग ऑफ एयर कर रहा होता है कि मुझे किसी तरीके से हवा मिल जाए, क्योंकि सांस उसका नहीं आ रहा होता लंग्स की वजह से। लंग्स इन्फेक्शन के लिए बारे में मेरी ऑलरेडी यूट्यूब पे 3 वीडियोस मौजूद हैं जिसमें मैंने डिटेल्स के साथ नमूनिया, कफ और लंग्स इन्फेक्शन के बारे में बात की है और वो कौन कौन सी रेमेडीज हैं जो इस्तेमाल होती हैं। लेकिन आज मैं स्पेसिफिकली जो ब्रेथलेसनेस है, ख़ास तौर पर सांस में रुकावट है या तंगी है, उसके सिलसिला में जो मेरा एक्सपीरियंस है या उमूमन रेमेडीज़ वो इस्तेमाल होती हैं वो आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। सबसे पहले एक रेमेडी है कार्बोवेज। कार्बोवेज इज़ द वेरी इंटरेस्टिंग रेमेडी व्हेन इट कम्स टू ब्रेथलेसनेस, सांस में रुकावट। इसमें जो पेशेंट होता है उसको गैस्पिंग, उसको हवा की ज़रूरत होती है, वो दिल करता है खुली हवा में जाए, सांस ले। इसके अलावा ये उन केसेस में भी यूज़ होती है जहाँ पे इंसान को फ्रेश एयर की ज़रूरत हो और वो बाहर जाना चाहे, सीने पे दबाव महसूस हो कि किसी चीज़ का दबाव आ रहा है जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा। इसी तरह इसके साथ ब्रेथलेसनेस के साथ वीकनेस, एक्सट्रीम वीकनेस पाई जाती है और इंसान गैस्पिंग ऑफ एयर, हवा कहता है कि खिड़की खोल दो, मुझे हवा आने दो, ये कंडीशन होती है। लेकिन इसके साथ साथ वीकनेस, एक्सट्रीम वीकनेस पाई जाती है। देन देयर इज अनदर रेमेडी व्हिच इज कॉल्ड एस्पिडोस्पर्मा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी और ओल्ड मास्टर कंसिडर दिस रेमेडी एज अ डिजिटलिस फॉर लंग्स कंडीशंस। जिस तरह डिजिटलिस हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है, इसी तरह ये रेमेडी एस्पिडोस्पर्मा लंग्स के केसेस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है और यूज करवाई जाती है। इस लिहाज से ओल्ड मास्टर्स कंसिडर दिस रेमेडी एज अ होम्योपैथिक मास्क, होम्योपैथिक ऑक्सीजन मास्क फॉर द पेशेंट्स हु आर सफरिंग फ्रॉम लंग्स इश्यूज। ऐसे पेशेंट जो जिनको लंग्स इश्यूज हैं उनके लिए वो इसको एज अ ऑक्सीजन मास्क के तौर पे कंसिडर करते हैं। और इस रेमेडी को मोस्टली यूज किया जाता है पल्मोनरी डिजीज में, यानी लंग्स की कंडीशंस में, एंड इट शोज वंडरफुल रिजल्ट्स अगर इसको ऐसे केसेस में दिया जाए जो अस्थमा के या ब्रेथलेसनेस के इशू आ रहे होते हैं ऐसे पेशेंट्स में। समटाइम इट्स वर्क वंडरफुली। और इसमें भी आर्सेनिकम एल्बम की तरह प्रॉब्लम्स अमूमन शाम में या रात में शुरू होती हैं और पेशेंट लेट नहीं सकता, उसको बैठना पड़ता है। बैठकर उसको सांस में कुछ बेहतरी आती है। जो ही लेटता है तो वो जैसे कार्बोवेज है उसका सांस बंद होने लगता है। आर्सेनिक में भी सांस आना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह एस्पिडोस्पर्मा में भी एग्जैक्टली वही सिम्टम्स हैं जो कि आर्सेनिकम एल्बम में या कार्बोवेज में ये दबाव के साथ सांस बंद होने की आती हैं। इसी तरह एक रेमेडी कैम्फर है जो कि इस किस्म के केसेस में यूज होती है जहाँ पे ब्रेथलेसनेस बहुत ज़्यादा हो रही हो, सांस में रुकावट हो रही हो, इंसान का दिल कर रहा हो कि वो सांस ले और जो भी वो सांस लेता है वो उसे ठंडा महसूस होता है। इसी तरह बोलने की सकत नहीं रहती, इंसान लेटा रहता है, सोया रहता है, नींद बेहोशी की हालत में रहता है। और ऐसे केसेस में खास तौर पे जहाँ पे आप महसूस करें कि हार्ट बीट के इश्यूज आ रहे हैं, हार्ट ड्रॉप हो रहा है, हार्ट बीटिंग ड्रॉप हो रही है, या इंसान महसूस कर रहा है मेरा दिल डूब रहा है इस सांस के इशू के साथ, ऐसे केसेस में भी आप कैम्फर को यूज करवा सकते हैं। इसी तरह इसके साथ मुझे एक दवाई जहन में आई, स्टैनम। स्टैनम भी उन केसेस में यूज होती है जहां पे एक्सट्रीम वीकनेस पाई जाए, बोलने के भी इंसान ताकत ना रखता और बोलते बोलते भी इंसान थक जाए, बात ना कर सके, और उसके नतीजे में स्टैनम एक बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी है। इसी तरह मैंने नक्सोमिका कुछ केसेस में यूज करवाई जहां पे मैदे की सिम्टम्स बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थी, यानी कि कोरोना वायरस जहां लंग्स को इफेक्ट कर रहा था वहां मैदे की सिम्टम्स, डिस्पेप्सिया, जलन, बदहजमी, इस तरह कॉन्स्टिपेशन उन पेशेंट्स में थी। उनके केसेस में मैंने नक्सोमिका को बहुत फायदेमंद पाया। इसी तरह एक रेमेडी है लैकेसिस। लैकेसिस में भी चोकिंग महसूस होती है इंसान को, जैसे उसका गला चोक कर दिया गया है। दिस आर स्पेसिफिक सिम्टम्स ऑफ लैकेसिस।
ऐसे केसेस में जहाँ ब्रेथलेसनेस हो रही हो, सफोकेशन हो रही हो और इंसान को लग रहा है वो उसको चोक कर दिया गया यहाँ से, देन यू मस्ट थिंक ऑफ लैक्सिस। अगर उसकी टिपिकल और सिम्टम्स मौजूद हों तो लैक्सिस को जरूर जहन में रखें। इसी तरह एक रेमेडी है आर्सेनिकम एल्बम। आर्सेनिकम एल्बम उन केसेस में यूज होती है जहां पे रात को अमूमन 1-2 के बाद इन सिम्टम्स में इजाफा होता है और बहुत ज्यादा सफोकेशन महसूस होती है, इंसान बहुत लथार्जी हो जाता है, गिर जाता है, उसके अंदर वीकनेस पाई जाती है। ऐसी कंडीशंस में आर्सेनिकम एल्बम बाज़ का अमेजिंगली काम करती है। इसी तरह ऐसे पेशेंट जिनकी अलामात में रात को इजाफा हो रहा हो, रात को 1-2 बजे के बाद अलामात में इजाफा हो जाता हो और चेस्ट में वीजिंग की आवाज हो, चेस्ट में आवाज आती हो जैसे अंदर म्यूकस फंसा हुआ है और निकल नहीं पा रहा, ऐसी कंडीशन में एंटीमोनियम आर्सेनिकोजम को जरूर ज़हन में रखें, बिकॉज इट्स वेरी इंटरेस्टिंग रेमेडी विच कंबाइंस द एंटीमोनियम एलिमेंट एंड आर्सेनिकम एल्बम। सो ये रेमेडी इस लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें म्यूकस चेस्ट में भरा होता है बट पेशेंट कैन नॉट उसको बाहर नहीं निकाल पाता और वो यहीं पे उसके इश्यूज होते हैं, चेस्ट में आवाज आती है, सांस के साथ आवाज आती है और उनमें रात को एंजाइटी, परेशानी, सांस के इश्यूज शुरू हो जाते हैं। ऐसी कंडीशंस में एंटीमोनियम आर्सेनिकम को जरूर ज़हन में रखें। जी तो लिसनर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो में आपने जरूर कुछ ना कुछ नया लर्न किया होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि ये दूसरों के लिए भी हेल्पफुल हो। इसके अलावा मेरे YouTube चैनल पर 3 और वीडियोस ऐसी हैं जो लंग्स इन्फेक्शन, निमोनिया और कफ के रेमेडीज जो बहुत ज़्यादा यूज होती हैं उनके बारे में डिस्कशन की गई है। उन वीडियोस के लिंक्स मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं। जो लोग उन वीडियोस को देखना चाहें वो उन लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक। बाय।